नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाय के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 2 मार्च को। कहाँ पे आ रहे हैं? आपके 10वें भाव में। कौन सी राशि में? मीन राशि में। उच्च के हो जाएंगे। कब तक रहेंगे? 26 मार्च तक। शुक्र बहुत विशेष ग्रह है। ज्योतिष में अगर किन्हीं 2 ग्रहों को नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया तो उसमें से एक शुक्र है, दूसरे बृहस्पति। शुक्र लक्ष्मी के कारक हैं, भोग के कारक हैं, इंजॉयमेंट, लग्जरीज। लेकिन इसके साथ ही वो शुक्राचार्य हैं, वो तंत्र के कारक हैं, वो साधनाओं के कारक हैं, वो गुप्त तंत्र के कारक हैं, गुप्त साधनाओं के कारक हैं, गुप्त विद्याओं के कारक भी हैं। इसलिए शुक्र की विद्या और शुक्र का ज्ञान किसी से कम नहीं है। और यहाँ पे उनकी युति शनि के साथ भी हो रही है। शनि और शुक्र की युति तो साल में एक बार होती ही है, लेकिन शुक्र उच्च के हों और उस टाइम पे शनि की युति, ये कुछ लॉन्ग टर्म करने का मौका देता है। पिछले साल भी हुई थी, अगले साल भी होगी, लेकिन उसके बाद जब शुक्र उच्च के होंगे तो शनि उनके साथ करीबन 27-28 साल तक नहीं होंगे। तो इसलिए विशेष है ये जोड़ी। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा जीवन पर, इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में। वीडियो को आपके लिए उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको पॉजिटिव, नेगेटिव और उपाय में बांटा है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिना है, दोनों ही देख सकते हैं। अलग अलग नहीं बन सकते राशिफल। जहाँ से सूट और लेट ज़्यादा करता है आपको वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सबसे पहले 10वें भाव में बैठे हैं शुक्र, तो ये क्योंकि स्थान बल उनको मिल गया और 10वां भाव भी स्ट्रांग हो गया, तो ये प्रमोशन का योग है। कुछ लोगों के प्रमोशंस यहाँ पे हो सकते हैं। अगला पॉइंट, शुक्र 12वें घर के स्वामी हैं और 10वें से अष्टम के स्वामी हैं और लग्न से अष्टम के स्वामी शनि यहाँ पर बैठे हैं। जॉब चेंज का परफेक्ट योग है। अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करना चाहते थे तो ये टाइम बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, बल्कि बहुत अच्छी जॉब। हाँ, यहाँ पे थोड़ी कंडीशन है जो मैं नेगेटिव में बताऊंगा, लेकिन अगर आपका समय अच्छा चल रहा है, बहुत समय मतलब कि दशा अंतरशा अच्छी है, कुंडली स्ट्रांग है, तो बहुत अच्छा टाइम है जॉब चेंज करने का। अगला पॉइंट, आपके पंचम के स्वामी जो कि एक लक्ष्मी स्थान है और आपके नवम के स्वामी जो कि लक्ष्मी स्थान है, दोनों साथ में कर्म भाव में बैठ गए। यानी कि ये लक्ष्मी का आना दिखा रहा है। आपके घर में लक्ष्मी आएगी, आपके पास लक्ष्मी आएगी, धन वृद्धि का योग है, तो ये भी बहुत अच्छा है। 8वें घर के स्वामी यानी कि शनि और 12वें घर के स्वामी यानी कि शुक्र साथ में है 10वें भाव में। ये रोल चेंज भी दिखाता है। जॉब चेंज की तो बात हमने करी है, ये रोल भी आपका चेंज हो सकता है इन टर्म्स ऑफ करियर। आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं यानी कि शनि, वो उच्च के पंचमेश के साथ बैठे हैं। नवम भाव भाग्य, नवम से नवम भी भाग्य दिखाता है, इसलिए पंचम नवम की भूमिका कुंडली में बहुत होती है। इसलिए इन दोनों भावों को कहीं ना कहीं प्रारब्ध से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि प्रारब्ध आपका भाग्य ही है या भाग्य आपका प्रारब्ध ही है। आप क्या लेकर पैदा हुए हैं? आप एक अमीर घर में पैदा हुए हैं जहाँ पे सब कुछ है, तो कोई माने या ना माने उस व्यक्ति की अधिकतम प्रॉब्लम्स पैदा होने वाले दिन ही सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, बाकी तो जीवन के कष्ट होते ही हैं, पर आप जो एक व्यक्ति प्रैक्टिकल है, जो जी चुका है 35-40 साल, 25-30 साल, वो समझता है कि एक संपन्न परिवार में पैदा होना सारी प्रॉब्लम भले ही ना हो, लेकिन जीवन की कई प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है। तो इसलिए उसको प्रारब्ध, उसको भाग्य से जोड़ा जाता है। तो ये भाग्य की वृद्धि का समय है। 10वें भाव में ये सब कुछ हो रहा है, तो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और रिकॉग्निशन आपका बढ़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, क्योंकि एग्जॉल्टेड है शुक्र, उच्च के हैं, तो आप अपने ऊपर खर्च
12वें घर के स्वामी भी हैं, तो आप अपने ऊपर खर्च करने से बचेंगे नहीं, आप अपने ऊपर दिल खोल कर खर्च करेंगे, जो कि बहुत अच्छा है। सेल्फ क्या बोलते हो, सेल्फ पैम्परिंग बिल्कुल करनी चाहिए। हाँ, 12वें घर के स्वामी उच्च के हैं, तो अगर आप कुछ विदेश से संबंधित काम आपके अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। और यहाँ पे 12वें 8वें का मिलन हो रहा है, यानी कि गुप्त धन की वृद्धि भी होगी, जिनके सोर्सेस हैं उस प्रकार के। 12वें 8वें का मिलन नवम भाव के स्वामी के साथ, यानी कि शनि के साथ, शुक्र शनि शनि, ये साधनाओं को भी दिखाता है, गुप्त साधना करने का मौका मिलेगा। ये टाइम है जब नवरात्रे भी आ रहे हैं, इसी पीरियड में होंगे, तो साधनाएं करें, बिल्कुल करें। बिना गुरु के साधना करना मुश्किल है, पर वो तंत्रोक्त है, जो कि नॉर्मल किसी देवी देवता के स्वरूप की आप साधना करना चाहते हैं, नॉर्मल साधना करिए। पर हाँ, जब आप कुछ विशिष्ट संकल्प, कुछ बुरे अभिचार कर्म, कुछ दूसरी साइड पे चले जाते हैं, वो हानिकारक होता है। आप दुर्गा जी की आराधना करिए नवरात्रि में। अगर बगलामुखी जी की भी करनी है तो उनकी नॉर्मल आराधना करिए। मारण मोहन उच्चाटन इन सब चीज़ों में क्यों पढ़ते हैं जब आपको पता ही नहीं क्या चीज़ें, आपने देखा ऑनलाइन और शुरू हो गए। आजकल लोग यही कर रहे हैं और फिर पछताते हैं बाद में जब दिमाग खराब हो जाते हैं। वशीकरण इतनी आसान चीज़ नहीं है। वशीकरण क्या होता है, कौन से मार्ग, आप कौन से मार्ग के हैं, आपकी शाखा कौन सी, आप कौन से मार्ग के हैं, आपको पता है आप जो कर रहे हैं चीज़ें, आपके गुरु हैं आपको बचाने वाले। ये जो लोग बैठ जाते हैं ना वशीकरण सिखाते हैं, उनसे पूछिए, उनके उनके अंदर वो बल है, कौन से मार्ग में, कौलाचार में है, वामाचार में है, दक्षिणाचार में है। साधना करिए, लेकिन नॉर्मल ईश्वर से अपने सुख बढ़ाने की साधना करें, दुख घटाने की साधना करें। बाकी कोई साधना करनी है तो किसी गुरु को ढूंढ कर करें। अदरवाइज नवरात्रों का टाइम देवी उपासना के लिए बहुत अच्छा है। देवी माँ के 9 स्वरूप है, उनकी पूजा करें, कात्यायनी जी की पूजा करें, ब्रह्मचारिणी जी की पूजा करें, कालरात्रि जी की पूजा करें। अगला पॉइंट, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी। पंचमेश आपके उच्च के होंगे तो बहुत क्रिएटिविटी रहेगी। अगला पॉइंट, शुक्र जो है वो आपके सप्तम से धन के स्वामी हैं और सप्तम से धन के और सप्तम से लाभ के स्वामी हैं, तो उच्च के हो रहे हैं और शनि के साथ उच्च के हो रहे हैं। तो ये बिजनेस में कुछ लंबा, कुछ बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता हुआ दिख रहा है। अगला पॉइंट, शुक्र की एक क्वालिटी है कि वो अपने से दूसरे भाव को बहुत स्ट्रांग कर देते हैं, फोर्टिफाई कर देते हैं उसको। तो 11वां भाव यानी कि इच्छाओं की पूर्ति और बड़ा धन का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर हम देखें तो पंचम, नवम और अष्टम, इनका मिलन ये स्पेकुलेटिव मार्केट्स से भी लाभ दिखाता है, क्योंकि ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लक्ष्मी स्थान है। तो ये मिलन बता रहा है कि स्पेकुलेटिव मार्केट से भी आपको लाभ हो सकता है। क्योंकि ये सब कुछ 10वें भाव में हो रहा है, तो एक मैच्योरिटी आएगी, एक क्लैरिटी आएगी, आप चीज़ों को बहुत मैच्योर वे में हैंडल कर पाएंगे। और क्योंकि लक्ष्मी स्थानों के स्वामी चौथे घर को देख रहे हैं, तो घर में ऐश्वर्य, संपन्नता, संपदा, प्रॉपर्टीज और पैसा सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। अब थोड़ा नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव्स की तरफ। सबसे पहला, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कंडीशंस अप्लाइड है, अगर क्योंकि 12वें के स्वामी 8वें के स्वामी और 10वें से 8वें के स्वामी 10वें घर में है, अगर दशा अंतरशा बहुत खराब चले तो कुछ लोगों की जॉब जा सकती है। अगला पॉइंट, नवम के जो स्वामी हैं शनि, वो शुक्र के साथ है और शुक्र 12वें घर के स्वामी है, ये बॉसेस से मतभेद दिखाता है। अष्टमेश शनि 10वें घर में है और यहाँ पे 12वें घर के स्वामी आ गए, तो ये थोड़ा फोकस की प्रॉब्लम दिखाता है। एक्स्ट्रा प्रेशर रहेगा बॉसेस के द्वारा और घर के जो मेंबर्स हैं उनके द्वारा भी आप पे फालतू का प्रेशर डाला जाएगा कुछ भी चीज़ को लेकर। 12वें घर के स्वामी एग्जॉल्टेड हैं, उच्च के हैं, यानी कि एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। और पंचम के स्वामी उच्च के हैं, वो भी शनि के साथ जो अष्टमेश हैं, ये ओवर थिंकिंग दिखाता है। 12वें घर के स्वामी का एक जो प्रभाव है वो चौथे घर पे, यानी कि घर में बहुत खर्चा होगा घर की चीज़ों पर और घर में किसी को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। अगर हम हेल्थ की बात करें तो बोन्स की प्रॉब्लम, इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, ब्रीदिंग इश्यूज, स्टमक डिसऑर्डर्स और पैरों से संबंधित रोग और हार्मोनल डिसऑर्डर्स आपको तंग कर सकते हैं। उपाय की बात करें तो दुर्गा जी के सामने बैठकर 2 घी के दिए उनको अर्पण कीजिएगा। ओम भृगवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। दूध, चावल और मिश्री का भोग लगाइएगा माता को।
एक मीठा पान अर्पण कीजिएगा। दुर्गा जी के किसी भी मंदिर में इत्र और दक्षिणा दान में दीजिएगा। और दुर्गा चालीसा का भी आपको दान करना है, जितना भी आपको ठीक लगे उतना कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।